बहलपुर गांव में एक छोटे से प्यारे से घर में रघु और उसका परिवार बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। रघु के परिवार में उसकी सुंदर सुशील पत्नी सुनीता और उसके दो बहुत ही प्यारे और नटखट शरारती छोटे बच्चे सोनू और पिंकी थे। रघु अपने घर के बाहर सब्जी की दुकान चलाता था। वो अच्छे खासे पैसे भी कमाता था, जिससे उसके घर का गुजर बसर अच्छे से चल रहा था। एक तरफ जहां रघु अपने घर के बाहर दिन भर खड़े रहते हुए सब्जी बेचने का काम करता, वहीं घर के अंदर रहते हुए सुनीता अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती और अपने पति और अपने नटखट प्यारे छोटे बच्चों के लिए अच्छे से खाना बनाती। फिर अपने बच्चों को और पति को खाना खिलाने के बाद वो रात को सोने से पहले हर रोज़ अंताक्षरी खेलते। बहुत ही हंसी खुशी से उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। रघु और उसका परिवार बहुत ही खुश था। इन सब के चलते ही जैसे कि रघु के परिवार को किसी की बुरी नज़र ही लग गई हो। रघु को एक दिन अचानक से अधरंग का अटैक आया और उसके बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद हो गए। रघु के पास पहले से कुछ जमा पूंजी थी, जिसको सुनीता ने उसकी दवा दारू पर खर्च किया और घर का थोड़ा बहुत खर्च चलाती रही। कुछ दिनों के बाद सुनीता ने खुद अपने घर के बाहर सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया, पर उसके गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। इससे रघु बहुत नाराज़ हुआ और उसने उसे सब्जी बेचने के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे रघु के घर के हालात बहुत ही खराब होने लगे, खाने के लाले पड़ गए। ऐसे में सुनीता अपने परिवार को भूखे बिलखते हुए देख नहीं सकती थी, तो उसने फैसला किया घर के बाहर शहर जाकर काम करने का। वो पूरी रात सोई नहीं। सुनीता अब हर रोज़ शहर जाने लगी और एक अमीर सेठ के घर का काम करने लगी। उनका खाना बनाती, उनके बर्तन साफ करती, उनके कपड़े धोती, घर की साफ सफाई करती। ये सब करने के बाद वो घर आती और अपने घर का काम करती, खाना बनाती और अपने बच्चों को खाना अच्छे से खिलाने के बाद अपने पति की दिन भर सेठ के घर काम करने के बाद अपने घर का काम करती। और सुनीता फिर भी हार नहीं मानती और अपने पति और अपने बच्चों की खुशी के लिए रात को सोने से पहले हर रोज़ अंताक्षरी भी खेलती। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी फिर से अच्छे से चलने लगी। एक दिन अचानक से उस सेठ की मृत्यु हो गई, जिनके घर सुनीता घर का काम करने जाया करती थी। और उस सेठ का बाकी का परिवार अपना शहर छोड़कर गांव चले गए। इससे सुनीता के काम की हमेशा के लिए छुट्टी हो गई और सुनीता बहुत ही परेशान रहने लगी, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद दिवाली थी। दिवाली को देखते हुए बच्चे बहुत खुश थे। लोगों ने अपने घर की साफ सफाई करना शुरू कर दी थी और बच्चों ने भी ये उम्मीद लगाई रखी थी कि इस बार हम ये पटाखे लेंगे, ये मिठाई खाएंगे। और सुनीता बहुत ही परेशान थी। सुनीता ने मन ही मन माँ लक्ष्मी का ध्यान किया कि इस बार हमारे घर की दिवाली अच्छी रहे, मेरा पति भी जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे बच्चों की हर मनोकामना पूरी हो। उस दिन सुनीता और उसका परिवार बहुत ही टेंशन में थे और वो अच्छे से सो भी नहीं पाए। सुबह उठते ही सुनीता के घर के बाहर एक गाय के तेज तेज दहाड़ने और दौड़ने की आवाज़ आई। वो गाय सुनीता के घर के बाहर आकर रुक गई और जोरों से दहाड़ने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सुनीता बाहर आई। गाय को देखकर सुनीता बहुत ही खुश हुई। उसने गाय को खाना खिलाया, पानी पिलाया और अच्छे से प्यार भी किया। दरअसल वो गाय बहुत दिनों से भूखी और प्यासी थी और बहलपुर गांव में उसे किसी ने भी खाना तो खिलाना दूर की बात है, पानी तक भी नहीं पिलाया। सुनीता के घर के पास रुकने के बाद सुनीता ने इतनी गरीबी में, इतनी तंगी में भी उस गाय को अच्छे से खाना खिलाया, पानी पिलाया और अच्छे से प्यार भी किया।
ये सब देखते हुए गाय बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। दिवाली से एक रात पहले ही सुनीता ने अपने बच्चों को रूखा सूखा पड़ा हुआ खाना खिलाया और खुद दोनों भूखे पेट ही सो गए। बच्चों के साथ जब वो रात को सो रहे थे तो घर के बाहर अचानक से उस गाय के जोरों से दहाड़ने की आवाज़ आई, क्योंकि घर के बाहर बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। इस बीच सुनीता घर के बाहर उस गाय को देखने चली गई। सुनीता जब तक बाहर जाती तो वो गाय घर के अंदर आ चुकी थी। वो गाय पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी और थर-थर कांप रही थी। उसे ऐसे देखते हुए सुनीता बहुत ही खुश हुई और उसे पास बुलाया और गाय को खाना खिलाया और अच्छे से प्यार करते हुए उसे वहीं अपने कमरे में ही अपने पास सुला दिया। को सहलाते हुए सुनीता को भी नींद आने लगी। वो वहीं पर गाय के पास ही बैठे बैठे सोने लगी। सुनीता के सोने के बाद गाय ने माँ लक्ष्मी का रूप धारण किया। माँ लक्ष्मी सुनीता के इस रूप को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उसने सुनीता के घर में अत्यंत हीरे जवाहरात सोना चांदी छोड़ दिए और इसके साथ ही उसके पति की बीमारी को हमेशा के लिए दूर किया और खुशी खुशी वहाँ से रुखसत हुई। सुनीता जब सुबह उठी तो ये सब देखकर सुनीता खुशी के मारे पागल ही हो गई। उसने बच्चों को खुशी खुशी आवाज़ दी। ये सब देखते हुए बच्चे खुशी के मारे झूम उठे। ये सब देखते हुए सुनीता को एक बात तो भले भांति ही समझ में आ गई कि वो गाय एक साधारण गाय नहीं थी, वो माँ लक्ष्मी का ही एक रूप थी। तभी तो हमारे हिंदुस्तान में गौ माता की पूजा की जाती है, उसे धिक्कारा नहीं जाता। तो हमेशा आप भी गौ माता की पूजा करें और दिवाली को खुशी खुशी मनाएं। उस दिन की दिवाली के बाद रघु और सुनीता के घर में पहले से भी दुगनी खुशियां घर में वापस आई और रघु पहले की तरह अच्छे से काम करने लगा। अब वो अपने परिवार के साथ एक बड़े घर में रहने लगा और बहुत ही खुशी से भरा जीवन व्यतीत करने लगा।